अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा सेशन है कि कंटेंट राइटिंग क्या है। ठीक है, मैंने जैसे कि बताया कि मैंने 3 दिन का एक शॉर्ट सा सेशन रखा था कि मैं आप लोगों को 3 दिन में कंटेंट राइटिंग की 3 स्किल सिखाऊंगी। तो आज फर्स्ट हमारा सेशन है, तो पहले मैं आप लोगों को कंटेंट राइटिंग का इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ और कंटेंट राइटिंग है क्या वो बताना चाहती हूँ। कंटेंट राइटिंग बेसिकली आप लोग किसी भी चीज को राइट करेंगे, किसी भी चीज को, कोई भी किसी भी पर्पस के लिए आप राइटिंग कर रहे हैं तो आप कंटेंट राइटर हैं। मतलब आप किसी प्रोडक्ट के लिए लिख रहे हैं, आप किसी बुक के लिए लिख रहे हैं, आप किसी नॉवल के लिए लिख रहे हैं, आप किसी फेसबुक पोस्ट के लिए लिख रहे हैं, आप वैसे ही जस्ट एक पोस्ट बना रहे हैं, आप किसी को मैसेज टाइप करके दे रहे हैं, आप एक कंटेंट राइटर हैं। ठीक है, कंटेंट राइटिंग के लिए आपको जस्ट थोड़ी बहुत एक पढ़ा लिखा इंसान होना जरूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो कंटेंट राइटिंग के लिए एक पढ़ा लिखा इंसान होना आप लोगों का बहुत ज्यादा जरूरी है। जिन लोगों ने ग्रेजुएशन की हुई है, बल्कि इंटर वाले भी मैं कहती हूँ ठीक है, कंटेंट राइटर अच्छे खासे बन सकते हैं। मैट्रिक वालों के ऊपर थोड़ा सा मुझे डाउट है कि वो एक अच्छे से हैंडल कर सकेंगे या नहीं। बट जो मैट्रिक से ऊपर वाले लेवल पर है ना, वो एक अच्छे कंटेंट राइटर बन सकते हैं। एज लिमिट कोई नहीं है, बस आपको इंग्लिश पढ़नी आनी चाहिए, आपको इंग्लिश बोलनी, थोड़ी बहुत बोलनी भी आनी चाहिए, ताकि आपको पता रहे कि आप लिख क्या रहे हैं और आपको समझ क्या आ रही है। ठीक है, आप लोगों को खुद पता होना चाहिए कि आप क्या लिख रहे हैं। उसके लिए आपकी इंग्लिश जो कम्युनिकेशन है, जो आपकी थोड़ी माइंड में इंग्लिश है, वो होनी चाहिए। अच्छा, प्लीज डिस्कशन बाद में करिएगा, अभी मैं आप में से किसी के मैसेजेस का जवाब नहीं दूंगी। लेक्चर के एंड पर आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। और माइक अपने म्यूट रखें प्लीज। जैसे कि मैं अभी आप लोगों को बता रही थी, आप लोगों ने कुछ भी लिखना है तो आप एक कंटेंट राइटर हैं। प्लीज अपना माइक म्यूट करें। अब मैं आपको बताती हूँ कि कंटेंट राइटिंग, मैंने आपसे अभी कहा है कि अभी डिस्कशन स्टॉप कर दें, मैं आप लोगों की चैट ऑफ कर रही हूँ। डिस्कशन हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है। अगर मेरी वॉइस किसी को क्लियर ना हो तो वो मुझे बता सकता है, मैसेज कर सकता है, ठीक है। सबसे पहले तो मैंने आप लोगों को बताना है कि कंटेंट राइटिंग में स्किल कौन कौन सी हैं। ठीक है, अब आप एक रिज्यूमे बनाते हैं, कवर लेटर बनाते हैं। रिज्यूमे राइटिंग क्या होता है? एक सीवी का तो आप सबको ही पता होगा। सीवी बनानी आती है? जरा मैसेज करें सब लोग। सीवी के बारे में सबको पता है क्या होती है? वेरी गुड, सीवी के बारे में तो चलो सबको आइडिया है। अब जो एक कंटेंट राइटर है, उसको किस किस तरह के काम आ सकते हैं? उसको आ सकते हैं रिज्यूमे राइटिंग का काम आ सकता है। उसको रिज्यूमे मतलब सीवी राइटिंग, ठीक है। रिज्यूमे राइटिंग मतलब सीवी राइटिंग, आप सीवी राइटिंग कर सकते हैं, कवर लेटर लिख सकते हैं, आप प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, आप कोई केस स्टडी लिख सकते हैं, बायोग्राफीज लिख सकते हैं। राइटिंग से रिलेटेड आप लोगों का जो भी काम है उसको आप अपने कंटेंट राइटिंग की फील्ड में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। प्लीज आप लोग अपने माइक म्यूट कर दें। एकेडमिक राइटिंग अलग है, जो प्रोफेशनल लेवल है वो अलग है। राइटिंग की भी टाइप्स होती है। एकेडमिक राइटिंग जो राइटिंग है, मैं पहले आप लोगों को पहले बता रही हूँ कि कंटेंट राइटिंग क्या होती है। कंटेंट राइटिंग में भी दो तरह की राइटिंग होती है, एक प्रोफेशनल होती है, एक प्रोफेशनल होती है, और एक होती है एकेडमिक। सॉरी, 3 टाइप हो गई। प्रोफेशनल लेवल में क्या हो जाएगा? रिज्यूमे राइटिंग, कवर लेटर, किसी भी तरह के इमिग्रेशन लेटर हो गया, आपने किसी के लिए पर्सनली लेटर लिखने हैं, मतलब किसी ऑफिस के लिए, किसी कंपनी के लिए आप लोगों ने इंटरनेशनल लेवल पर लेटर लिखने हैं, तो वो सब कुछ आ जाता है प्रोफेशनल लेवल राइटिंग में, ठीक है। उसके बाद आ जाती है इम्प्रोफेशनल। आप अगर किसी के लिए पर्सनल काम कर रहे हैं, ठीक है, जो इम्प्रोफेशनल है वो पर्सनल काम कर रहे हैं, पर्सनल किसी को लेटर लिख के दे रहे हैं, किसी की प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिख के दे रहे हैं, किसी को कोई राइटिंग का काम करके दे रहे हैं। अभी फ्रीलांसिंग का भी आपको आइडिया मैं दूंगी, तो अभी आप लोग डिस्कशन यहाँ ना करें। तो
ठीक है, आप किसी को पर्सनली कुछ लिख कर दे रहे हैं तो वो आ जाता है इन प्रोफेशनल राइटिंग में। और तीसरी राइटिंग होती है एकेडमिक राइटिंग। एकेडमिक राइटिंग का मतलब क्या है, आपने अपने स्टडी के पर्पस के लिए अगर कोई राइटिंग करनी है तो वो एक एकेडमिक राइटिंग कहलाएगी। स्टडी के पर्पस के लिए आप अगर किसी के लिए नोट्स बना रहे हैं, आप किसी के लिए पेपर्स तैयार कर रहे हैं, जो हमारे पेपर्स तैयार हो रहे हैं वो भी तो कोई टाइप करके ही लिखता है ना, वो भी कोई टाइप करके लिखता है ना, तो वो भी राइटर्स ही बैठे होते हैं कि जो ये काम करते हैं। ठीक है, तीन तरह की टाइप्स मैंने बता दी। अब जो एकेडमिक राइटिंग है, जो मैंने अभी लास्ट टाइप बताई है, उसके अंदर एकेडमिक राइटिंग में आपके आ जाते हैं केस स्टडी, जो रिसर्च और थीसिस वगैरह लिखे जाते हैं वो आ जाते हैं। ऐसे राइटिंग आ जाती है। ऐसे राइटिंग के अलावा जो आप लोगों के बेसिकली स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में आजकल पेपर्स वगैरह होते हैं, वो भी एक राइटर्स का काम है कि वो टाइपिंग करते हैं। ठीक है, ये सारा कुछ एक एकेडमिक राइटिंग का, ठीक है, पार्ट है। तीन पार्ट्स बता दिए मैंने आपको राइटिंग के, कि इस तरह से कंटेंट राइटिंग होती है। अब आप लोगों ने अपने लिए कोई भी फील्ड आसान सी चुन लेनी है। ठीक है, एक सेकंड वेट करिएगा। सॉरी, वो मीटिंग में कुछ लोग आ रहे थे तो मैंने इसीलिए स्टॉप कर दिया था। माइक म्यूट था मेरा। अच्छा, अब आप लोगों को मैंने बता दिया कि कंटेंट राइटिंग किस किस टाइप की होती है। अब कंटेंट राइटिंग आप एज अ फ्रीलांसर कैसे कर सकते हैं, वो आप कर सकते हैं। आप लोगों ने जाना है, गूगल पर लिखना है फाइवर। आप लोगों में से काफी लोगों को आइडिया होगा कि फ्रीलांसिंग क्या है, फाइवर क्या है। तो आप लोगों ने जाकर गूगल पर लिखना है fiverr.com। fiverr.com लिख देंगे तो आपके पास इस तरह से एक प्रोफाइल शो हो जाएगी। ठीक है, तो ये फाइवर का एक डैशबोर्ड है, ये फाइवर की एक स्क्रीन है। तो आपने यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, ये फ्रीलांसिंग की एक वेबसाइट है। फ्रीलांसिंग बेसिकली क्या होती है, फ्रीलांसिंग बेसिकली ये है कि आप लोगों ने अपनी जो सर्विसेज हैं, जैसे कि हम लोगों ने भी बताया कि हम लोग स्किल सीखेंगे। हमारी स्किल क्या है, कंटेंट राइटिंग। और कंटेंट राइटिंग में मैंने आप लोगों को एक अभी छोटी सी बात बताई है कि सीवी राइटिंग, सीवी बनाना। अभी मैंने आप लोगों को यही बात बताई ना, सीवी बनाना कंटेंट राइटिंग के अंदर ही आता है। मुझे जरा मैसेज पे जवाब दें साथ साथ, यस ओके हाँ कुछ भी, ताकि मुझे पता लगे मेरी ऑडियंस यहाँ पर ही है। मेरी वॉइस क्लियर है आप लोगों को? अभी अभी जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि जो कंटेंट राइटिंग है उसके अंदर रिज्यूमे राइटिंग एक काम है, रिज्यूमे राइटिंग एक सीवी है। अब जो फ्रीलांसिंग है मैं आप लोगों को फ्रीलांसिंग की तरफ आप बता रही हूँ कि फ्रीलांसिंग क्या होती है। अब फ्रीलांसिंग है अपनी किसी भी स्किल को ऑनलाइन बेचना। ठीक है, और उस अपनी किसी स्किल को ऑनलाइन बेचने के लिए आपको सबसे पहले तो कोई प्लेटफॉर्म चाहिए, और वो प्लेटफॉर्म क्या है, हमारे पास फाइवर है, fiverr.com। आपने जस्ट गूगल पर लिखना है fiverr.com और यहाँ पर बनाना है अपना एक अकाउंट। जैसे कि मैंने ASQ.services के नेम से अपना एक अकाउंट बनाया है, जस्ट जीमेल से लॉगिन करके आपका ये अकाउंट बन जाएगा। अकाउंट बनाने का तरीका मैं आपको बाद में बता दूंगी, अभी जस्ट मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कंटेंट राइटिंग क्या है। ठीक है, अब मैंने आपको बता दिया सॉरी
अब मैंने आप लोगों को बता दिया कि कंटेंट राइटिंग क्या है। आपने कुछ भी राइट करना है तो वो कंटेंट राइटिंग हो गई। और कंटेंट राइटिंग की मैंने 3 फील्ड्स भी आपको बता दी हैं। अब आपने अपनी सर्विसेज को ऑनलाइन बेचना कैसे है? बेचना ऐसे है, आप फाइवर पर लिखें कंटेंट राइटर। आपने अपनी स्किल बेचनी है ना। मैं आपको दिखा देती हूँ जो लोग यहाँ पर ऑलरेडी स्किल्स अपनी बेच रहे हैं वो कैसे बेच रहे हैं। अब कंटेंट राइटर यहाँ पर जो बैठे हुए हैं वो इस तरह से आप लोगों की प्रोफाइल, यानी अगर आप अपनी प्रोफाइल बनाते हैं इस तरह से, फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी प्रोफाइल शो होगी कि आप कंटेंट राइटर हैं और अब ये सर्विसेज दे रहे हैं। अब जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, आप लोग रिज्यूमे राइटिंग करेंगे, तो मैं यहाँ पर एक रिज्यूमे लिख रही हूँ या सीवी लिख दें। सीवी सबको ऑलमोस्ट यानी पता होता है, रिज्यूमे का ज्यादा नहीं, काफी लोगों को नहीं पता होता। मैं यहाँ पर जस्ट लिख रही हूँ सीवी। तो ये देखें, जो हमारा फाइवर है वो फ्रीलांसिंग का एक प्लेटफॉर्म है। ये यानी हमें एक प्लेटफॉर्म चाहिए ना जिसके ऊपर हम लोगों ने स्किल बेचनी है, फ्रीलांसिंग करनी है। तो फाइवर एक प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर हम अपनी स्किल बेचेंगे। हमारे पास स्किल क्या है कंटेंट राइटिंग की, हम एक सीवी बना सकते हैं, ठीक है। वो स्किल हम लोगों ने बेचनी है फाइवर पर। अब वो देखें आप लोग कि फाइवर पर जो ऑलरेडी बेच रहे हैं, मैं आपको वो दिखाने लगी हूँ कि यहाँ पर आप अपनी स्किल कैसे बेचेंगे। फाइवर के ऊपर आप अपनी स्किल को एक गिग बनाकर बेचेंगे। फाइवर पर जितनी भी स्किल्स हैं यानी जितने भी आप काम करेंगे उसको कहा जाता है गिग, ठीक है, GIG गिग। तो आप लोगों ने फाइवर पर अपनी एक गिग बना लेनी है और वहां पर आपने अपनी सर्विसेज देनी है, ठीक है। अब ये देखें, इस बंदे ने कहा है आई विल डिजाइन एंड राइट अ प्रोफेशनल CV, रिज्यूमे एंड कवर लेटर, ठीक है। अब मैंने इसकी प्रोफाइल ओपन की, इसकी गिग ओपन की, सॉरी प्रोफाइल नहीं, इसकी गिग है। जो भी हम लोग सर्विस देंगे ना, ये सर्विस है, यानी मैंने किसी का नाम नहीं लिखा। अगर मैं किसी का नाम लिखूंगी तो उसकी प्रोफाइल आएगी। मैंने हमारी सर्विस, हमारी स्किल लिखी है जो कि है CV राइटिंग, रिज्यूमे राइटिंग, ठीक है, या कंटेंट राइटिंग भी आप कह सकते हैं इसको इस वक्त। तो मैंने यहाँ पे अपनी सर्विस लिख दी है कि मैं CV बनाऊंगी। तो मैंने सर्च किया कि यानी CV मैंने सर्च किया कि कौन कौन लोग CV बना सकते हैं। तो अब ये सबसे पहला बंदा जो कह रहा है कि मैं CV बनाऊंगा, ये उसने अपनी सर्विस बता दी, अपनी स्किल बता दी है कि भाई मैं यहाँ पर CV बना दूंगा आपको। और आगे मैं देखना चाहती हूँ कि उसने ऐसा क्या कहा है और क्या तरीका उसने बताया है कि CV मैं कैसे बनाऊंगा। अब उसने अपना टाइटल दे दिया है गिग का, अपनी सर्विस का, आई विल डिजाइन एंड रीराइट आप प्रोफेशनल CV, रिज्यूमे और कवर लेटर। एक सेकंड वेट करिएगा। अच्छा, अब वो सर्विस दे रहा है आई विल डिजाइन एंड रीराइट अ प्रोफेशनल CV, रिज्यूमे एंड कवर लेटर। और नीचे उसने तस्वीरें भी लगा दी है रिज्यूमे की, ठीक है। ये देख सकते हैं आप लोग, उसने 3-4 रिज्यूमे की तस्वीरें लगाई हैं कि मैं इस तरह के रिज्यूमे बनाऊंगा या बनाऊंगी, ठीक है। आप देख सकते हैं इनके रिज्यूमे, इन्होंने इतने ज्यादा रिज्यूमे बनाए हैं। और अब साथ में आप देख सकते हैं उन्होंने प्राइसेस भी बता दी हैं जो कि हम लोग भी बताएंगे। यहाँ पर राइट साइड पर उन्होंने अपनी प्राइस बता दी है और 3 हमें पैकेजेस दे दिए हैं, बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम। प्राइस के भी 3 पैकेजेस हैं, बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम। बेसिक में उन्होंने बता दिया है कि मैं 9,400 रुपए में एक बेसिक CV बना के दूंगा। कितने रुपए में? 9,400 रुपए में एक CV। कोई आपको इंटरेस्ट आया कंटेंट राइटिंग में? मैसेज करें जरा। आज के दौर में प्लीज अपने माइक म्यूट कर दें, जिन्होंने बात करनी है वो जरा मैसेज पे बात करें, ठीक है। वो बंदा कह रहा है कि मैं 9,400 रुपए में CV बनाऊंगा। और अभी मैं जब आपको CV बनाना सिखाऊंगी ना तो आप लोगों ने हैरान हो जाना कि इतने पैसे इतनी इतनी छोटी स्किल के मिल रहे हैं हम लोगों को, ठीक है। अब उन्होंने देखिए वो भी, ये बेसिक प्राइस है, बेसिक प्राइस है उनकी कि 9,420 रुपए में वो एक CV बना कर देंगे।
स्टैंडर्ड में जाएं तो उन्होंने कहा है कि मैं 14,130 रुपए में आपको एक सीवी बना के दूंगा, रीराइट करके दूंगा, उसको रीफॉर्मेट करके दूंगा और रीडिजाइन करके दूंगा, ठीक है। उसके बाद प्रीमियम में वो जनाब बता रहे हैं कि मैं 18,800 रुपए में एक सीवी बनाऊंगा। हाँ जी। अच्छा, अभी उसने प्रीमियम भी कह दिया कि कंप्लीट मेकओवर, रीराइट, रीफॉर्मेट, यानी सारी चीजें मैं बीच में डाल के, यानी उसकी थोड़े बहुत डिजाइनिंग करके और लिंक्डइन का उसके अंदर सारा कुछ ऐड करके। अगर आप लोग ग्रेजुएट हैं तो आप लोगों को लिंक्डइन का भी आइडिया होगा, वरना मैं आपको उसका भी बता दूंगी कि आप लोगों ने उस पर अकाउंट कैसे बनाना है। तो एक बात मैं बता रही हूँ कि इस तरह से वर्किंग हो रही है फाइवर पर और फ्रीलांसिंग पर। आप कंटेंट राइटिंग के जरिए भी, आप स्टार्टिंग में मेरी बात सुने ना, आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने स्किल सीखते साथ ही आप लोग तो 9,000 नहीं है, नहीं 9,000 ना भी रखें आप प्राइस। अगर आप यानी न्यू सेलर हैं तो आप 9,000 ना भी रखें। अगर आप इसकी आधी भी प्राइस कर दें तो क्या आपको ये पैसे कम है? कंटेंट राइटिंग की स्किल अच्छी नहीं लग रही? अब ये देखें, जब यानी उन्होंने अपनी बता दी है पोस्ट के, मैं अपनी स्किल बता दी है कि मैं डिजाइन करूंगा सीवी, उसके बाद उन्होंने नीचे बताया है, तस्वीरें दे दी हैं अपनी जो रिज्यूमे की हैं, साथ में उन्होंने प्राइस भी बता दिया। अब नीचे उनकी गिग के नीचे अबाउट दिस गिग में जाकर लिखा होता है कि मैं थैंक यू फॉर चेकिंग आउट, यानी ये सारा कुछ लिखा होता है। और नीचे आप उन्होंने बकायदा डिटेल से मेंशन किया था कि आप मुझे अपनी डिटेल्स बताएं, मैं उनको एक सीवी में ट्रांसफॉर्म कर दूंगा या कर दूंगी, और सारी डिटेल्स यानी मुझे मेरी आपके पास होनी, आपकी मेरे पास होनी चाहिए, और मैं जस्ट एक सीवी बनाऊंगी। सीवी के बारे में उन्होंने एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन यहाँ पर लिख दी है। और ये भी इसमें अब ये चीजें भी मेंशन कर सकते हैं कि मैं आपको जल्दी एक दिन में दे दूंगा, आधे दिन में दे दूंगा, 2 घंटे में बना के दे दूंगा। तो ये सारी चीजें, मतलब आपने जो फाइबर है, जो फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म है, वहां जाके आपने जस्ट बता देना है, अपनी पोस्टिंग कर देनी है कि मैं ये सर्विसेज दे रहा हूँ और इतने पैसों में दे रहा हूँ। पैसे भी आपने बता देने हैं, सर्विस भी बता देनी है, थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन भी दे देनी है और अपने टेम्पलेट्स भी लगा देने हैं। ये काम होता है फ्रीलांसिंग। ऑनलाइन अपनी स्किल को बेचने को फ्रीलांसिंग कहा जाता है। फ्रीलांसिंग कोई यानी आप लोग जो लोग बिल्कुल न्यू हैं, यानी जिनको बिल्कुल आइडिया नहीं कि फ्रीलांसिंग क्या होती है और ऑनलाइन काम कैसे होता है, तो वो लोग, उन लोगों के लिए मैं ये बिल्कुल बच्चों की तरह बता रही हूँ कि फ्रीलांसिंग कुछ भी नहीं है। आप लोगों ने बस, जैसे कि अगर आपको सिलाई बुनाई कढ़ाई कुछ भी आता है ना, मेरे सेशन में ज्यादातर लेडीज होती हैं, अगर यहाँ पर जेंट्स भी हैं, आप लोगों को कोई 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 मशीन खोल के, अब ज्यादातर जाहिर है आदमी लोग हैं तो मशीनें खोलनी आती होंगी उनको, तो आपको कोई मशीन खोलनी भी आती है तो आप उसकी वीडियो बनाकर या उसको अपनी स्किल को कि यानी मैं एक मशीन को ठीक कर सकता हूँ, मैं एक बोर्ड को ठीक कर सकता हूँ, तो आपने ये ऑनलाइन बताना है और ऑनलाइन अपनी एडवर्टाइजमेंट करनी है कि मैं ये काम करता हूँ या करती हूँ। ऑनलाइन ऑनलाइन जस्ट बताना है आपने कि मैं ये काम करता हूँ या करती हूँ, तो उसको आप क्या कहेंगे, उसको आप फ्रीलांसिंग कहेंगे। सिर्फ ऑनलाइन काम करने को फ्रीलांसिंग कहा जाता है, ठीक है। आप फ्रीलांसिंग का सबको आइडिया हो गया? जरा मैसेज करें। मेरी वॉइस कट रही है? बताएं जरा, मेरी वॉइस कट रही है? सबके साथ ऐसे हो रहा है? आधे लोग नहीं कह रहे हैं। अच्छा, मेरी बात सुनिए, आप लोगों को फ्रीलांसिंग का आइडिया हो गया? चले, फ्रीलांसिंग का अब आप लोगों को आइडिया हो गया। आप लोगों को मैंने, जैसे कि मैंने बोला है कि 3 दिन 3 स्किल, तो आधा घंटा मैंने आप लोगों को डिस्कशन में बता दिया है कि फ्रीलांसिंग क्या होती है। मैं बता देती हूँ, मैं दोबारा बता देती हूँ, रुकैया। फ्रीलांसिंग बेसिकली आप किसी भी स्किल को ऑनलाइन बेचेंगे, किसी भी स्किल को, जैसे कि हम लोगों ने भी स्किल सीखनी है। हमारी स्किल क्या है? रिज्यूमे राइटिंग या सीवी राइटिंग, ठीक है। कोई सीवी बनाना या रिज्यूमे बनाना, इसको हम स्किल कहते हैं, हमारी एक महारत है। इसको अब हम ऑनलाइन बेचेंगे किसी प्लेटफॉर्म पर, तो वो क्या कहलाएगी? फ्रीलांसिंग। बस इतनी सी बात है। और फ्रीलांसिंग का एक प्लेटफॉर्म है जिसको हम फाइवर कहते हैं,
आप गूगल पर जाएं, गूगल पर जस्ट आप लोगों ने लिख देना है fiverr.com, बल्कि यहाँ पर नीचे लिखा हुआ आ रहा है फाइवर, FIVERR, फाइवर, और ये इसकी सबसे पहली वेबसाइट है। ये वेबसाइट आप ओपन करें। ये फाइवर का डैशबोर्ड है। यहाँ पर आप खुद भी चाहे सर्च करें। यहाँ पर आपने अपना अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाने का मैं तरीका एंड पर बता दूंगी लेक्चर के। आप लोग डिस्कशन बाद में कर लीजिएगा शाइस्ता से शान, या आप लोग सेपरेटली अपने ग्रुप में भी डिस्कशन कर सकते हैं। बाकी लोग डिस्टर्ब होंगे। अच्छा, अब आप लोगों को समझ आ गई? रुकैया, आपको समझ आ गया फ्रीलांसिंग क्या होती है? रुकैया मैसेज करिएगा मुझे। महानूर, मैंने बताया अभी कि आप लोगों ने जो स्किल यहाँ पर बेचनी है ना, फॉर एग्जाम्पल आप एक रिज्यूमे राइटर हैं, तो आपने अपनी स्किल को, यानी अपनी स्किल को यहाँ पर आप गिग करेंगे। एक छोटे से काम को, जो भी काम आप कर रहे हैं, उसको गिग कहा जाता है फाइवर की जुबान में। और गिग सिर्फ फाइवर पर ही बनती है। इसका बनाने का तरीका, फाइवर के अकाउंट का तरीका और गिग बनाने का तरीका आप लोगों को बता दिया जाएगा। अच्छा, अब आपको रिज्यूमे बनाने का सबसे आसान तरीका अभी मैं बताने लगी हूँ। जिशान, शाहिस्ता, मैं आप लोगों को रिमूव कर दूं? डिस्कशन आप लोग क्लास के एंड में कर सकते हैं। मुझे अब ये चीज बहुत बुरी लगती है, आप लोग जानते हैं, तो काइंडली प्लीज सबको इरिटेट मत करें। अच्छा, अब यहाँ पर आप लोगों ने लिखना है गूगल पर canva.com, ठीक है? सबसे आसान तरीका, इस वक्त मैं रिज्यूमे बनाने का, जो आधे घंटे में हमारा रिज्यूमे रेडी हो जाए, वो बता रही हूँ। आपने जस्ट गूगल के ऊपर लिखना है canva.com। canva.com लिख कर आपके पास इस तरह से एक विंडो आ जाएगी। कैनवा एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है? कैनवा एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है जिसकी मोबाइल में ऐप है। अगर आपके पास मोबाइल है तो आप मोबाइल से भी कैनवा यूज कर सकते हैं। मोबाइल पर इसकी एक ऐप है, और अगर आप लैपटॉप या कंप्यूटर या यानी किसी और चीज से यूज कर रहे हैं, तो इसकी एक वेबसाइट भी है। लैपटॉप से मोस्टली वेबसाइट से काम होता है, बल्कि होता ही वेबसाइट से है। तो आपने जस्ट canva.com पर जाना है, अपने कैनवा को जीमेल से लॉगिन करना है, ठीक है? ये मेरा अकाउंट ऑलरेडी जीमेल से लॉगिन है। आप लोगों ने इसको जीमेल से लॉगिन करना है। तरीका मैं आपको बता दूंगी लेक्चर के एंड पर। तो अभी जस्ट हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर सर्च में जाके आप लोगों ने डायरेक्ट लिख देना है रिज्यूमे, रिज्यूमे या सीवी। अच्छा, रिज्यूमे और सीवी में भी मैं फर्क आप लोगों को बता देती हूँ। जो रिज्यूमे होता है, 5 साल से अगर आपका एक्सपीरियंस कम है ना, एक्सपीरियंस, जॉब एक्सपीरियंस, अगर आपका एक्सपीरियंस 5 साल से कम है, यानी 5 साल के अंदर अंदर आपका एक्सपीरियंस है, तो आप रिज्यूमे बनाएंगे। और अगर आपका एक्सपीरियंस 5 साल से ज्यादा का है तो उसको कहा जाएगा सीवी, ठीक है? अगर आप लोगों को ऑर्डर आता है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह फ्यूचर में आएगा, और अगर आपको आ जाता है, तो वो उस बंदे का एक्सपीरियंस 5 साल से ज्यादा का है, यानी वो 5 साल से ज्यादा उसको अरसा हो गया काम करते करते, तो फिर आप उसकी सीवी बनाएंगे। और अगर 5 साल से कम है तो फिर आपका रिज्यूमे बनेगा। तो अभी जस्ट मैं रिज्यूमे लिख रही हूँ, बनता है एक ही तरीके से है, बस कहा उसको अलग अलग जाता है, ठीक है? आप रिज्यूमे लिखें यहाँ पर सर्च में। कैनवा आपको बने बनाए इतने सारे रिज्यूमे के टेम्पलेट दे देगा कि आप लोगों को यानी किसी और जगह जाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है? अभी मैं कैनवा से बता रही हूँ, मैं आपको वर्ड से भी बता दूंगी कि कैसे करना है, बट कैनवा इनफ है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों को इसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग ज्यादा नहीं करनी पड़ती, ठीक है? अभी कैनवा से आप लोग कोई भी, ये देखें, आप नीचे आए कर्सर से अपने, तो यहाँ पर आप देखेंगे हर तरह का टेम्पलेट है, जिस कलर का चाहिए, जिस तरह का चाहिए आपको। आप पिक्चर ऐड करना चाहते हैं, कोई ग्राफिक्स ऐड करना चाह रहे हैं, ठीक है? ये देखें पीछे, गर्ल्स ने बनानी है अपनी मर्जी की तो वो बन जाएगी, कोई प्रोफेशनल चाह रहे हैं तो प्रोफेशनल भी बन जाएगी। हर तरह का टेम्पलेट यहाँ पर मौजूद है, ठीक है? कैनवा में
इतना समझ आ गया कि कैनवा में कैसे आए और रिज्यूमे कैसे ओपन किया है? जरा मैसेज करें सारे, मैसेज आने चाहिए मुझे सबके। माइक अनम्यूट मत करें प्लीज। वेरी गुड। अच्छा, अब आप लोगों ने क्या करना है, अब आप लोगों ने इनमें से कोई भी टेम्पलेट जो आपको फॉर एग्जांपल पसंद आता है। अब कैनवा में काम कुछ इस तरह होता है कि कैनवा में कुछ पेड चीजें भी हैं। कैनवा पूरा फ्री नहीं है, कैनवा में कुछ पेड चीजें भी हैं। ये देखें, यहाँ पे जहां पर डॉलर और ये क्राउन का आपको आइकन नजर आ रहा है ना, क्राउन का आइकन और डॉलर का आइकन, यहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि ये पेड है, यहाँ प्रो है। पेड और प्रो जो से हैं वो वाले आप छोड़ के उसके अलावा कोई भी टेम्पलेट यूज कर सकते हैं, ठीक है। पेड और प्रो के अलावा ही आपके पास फ्री में इतने टेम्पलेट्स हैं। पेड और प्रो के अलावा भी आपके पास फ्री में इतने टेम्पलेट्स हैं कि आप उसको यूज कर सकते हैं। आपको बिल्कुल खरीदने की जरूरत नहीं है कैनवा को। अब ये देखें, यहाँ पर लिखा भी बकायदा आ रहा है 11,523 टेम्पलेट है कैनवा पर, जो कि सिर्फ रिज्यूमे बनाने के लिए है, ठीक है, सिर्फ रिज्यूमे। अच्छा मेरी बात सुने, मैं ना मीटिंग एंड कर रही हूँ, आप लोग जरा दोबारा जिस लिंक से आए हैं ना, मेरी बात सुने, आप लोग जिस लिंक से आए हैं ना, आप लोगों ने उस लिंक को दोबारा ज्वाइन करना है। मीटिंग एंड होने वाली है, ये दोबारा आप लिंक ज्वाइन करें। जिस लिंक से आप लोग आए हैं ना यहाँ पर, उसी लिंक को दोबारा ज्वाइन करें। माइक, अपने माइक म्यूट रखिएगा। हम लोगों ने भी देखा था कि कैनवा से टेम्पलेट कैसे ओपन करते हैं, ठीक है। सर्च में गए और टेम्पलेट को ओपन कर लिया, ठीक है। ये हमारे पास सारे टेम्पलेट्स आ गए। अब हम लोगों ने इसमें से एक फ्री वाला टेम्पलेट पकड़ लेना जो हमें पसंद आएगा। फ्री वाला टेम्पलेट देखते हैं कोई अच्छा सा, जो कि थोड़ा बहुत प्रोफेशनल भी हो। अच्छा, जरूरी नहीं है कि आप लोगों को यहाँ पर जो फ्री वाले हैं उनके कलर फीके फीके से हैं, उधर कोई कलर कॉम्बिनेशन नहीं है, तो आप लोग उसको यूज नहीं कर सकते। मतलब पेड वाले यूज नहीं कर सकते, तो आप लोगों ने फीके फीके इस्तेमाल करने हैं। कैनवा आपको एडिटिंग का भी ऑप्शन देता है। तो अभी मैं यहाँ से कोई टेम्पलेट उठाती हूँ अच्छा सा। ये अच्छा लग रहा है, ये पेड भी नहीं है। ये देखते हैं, कस्टमाइज दिस टेम्पलेट पर क्लिक करें। जी मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगी। अच्छा ये देखिए, आपने जिस टेम्पलेट के ऊपर क्लिक करना है, स्क्रीन शो नहीं हो रही है आपको? स्क्रीन और वॉइस क्लियर है? जरा मैसेज करिएगा। ठीक हो गया। अच्छा अब ये देखिए, मैं इधर से जूम कर रही हूँ। कैनवा जो है, जिस ग्रुप में लिंक आया उसी ग्रुप में आप लोगों को मिल जाएगी रिकॉर्डिंग भी। अच्छा अब ये देखिए, मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया, अगर आप लोगों ने कलर चेंज करना है, जिस चीज का कलर चेंज करना है उसके ऊपर क्लिक करें। ये पीछे सर्कल के ऊपर मैंने क्लिक किया, और यहाँ से कलर बॉक्स के ऊपर क्लिक किया। कलर बॉक्स पर क्लिक करने के बाद अगर आप लोगों ने कलर चेंज करना, फॉर एग्जांपल मैंने इसको ब्लैक करना है, मैं ब्लैक कर दूंगी, मैंने ब्लू करना है ब्लू कर दूंगी। और अगर अपनी मर्जी का कोई और कलर मैंने करना है, तो मैं इस इधर ऐड पर क्लिक करूंगी, और यहाँ पर अपनी मर्जी का कोई भी कलर उसके ऊपर सर्कल ले जाऊंगी और अपनी मर्जी का कलर सिलेक्ट कर लूंगी।
अच्छा ये देखिए, जहाँ जैसे मैंने अभी आपको बताया, यहाँ पर इस डॉट को, इस सर्कल को आप कहीं पर भी ले जाएं और जो कलर आपको पसंद है, डार्क में पसंद है, लाइट में पसंद है, जैसा आपको पसंद है आप उस तरह का इसको कलर कर सकते हैं। अभी मैं इसका पूरे सारों के कलर चेंज करके दिखाती हूँ। रेड मैंने पकड़ा ना, तो रेड की थीम से ही मैं आपको सारे चेंज करके दिखाती हूँ। रेड के ऊपर मैं ले गई और रेड के टिंट और शेड मैंने सिलेक्ट कर लिए। ये वाला व्हाइट है, इसको हम रेड के टिंट और शेड में देखेंगे। रेड के टिंट और शेड क्या बनते हैं, थोड़ा सा पिंक या बेबी पिंक बनता है, ये आ गया। उसके बाद ये ग्रीन वाले को, इसको भी रेड के सर्कल पर ले गए। हमने पूरी थीम एक एक ही कलर की रख ली, मतलब रेड के कलर की रख ली। ओके, इतनी बात समझ आ गई। अगर आप लोगों ने कलर बिल्कुल किसी टेम्पलेट का चेंज करना है तो आप कर सकते हैं अपनी मर्जी से। ये मैंने कलर कैसे चेंज किया सबको समझ आ गया? जरा मैसेज करें जल्दी जल्दी। टाइम शॉर्ट है, मैंने आप लोगों को रिज्यूमे भी बताना है। सारे मैसेज करें, 56 पीपल है यहाँ पर। बाकी सबको नहीं आई? चलें, अब कलर एडिट करना मैंने आपको टेम्पलेट एडिट करना सिखा दिया। अगर 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 आप लोगों ने गलती से अब कर लिया और आप चाहते हैं कि जो पुराना वाला है आपका कलर, आप वही करना चाह रहे हैं, तो आप लोगों ने कंट्रोल Z प्रेस करते जाना है। अब मैं कंट्रोल Z प्रेस करती जा रही हूँ कीबोर्ड से। जो मेरे पुराना यानी कलर्स थे, जो मेरा पुराना टेम्पलेट था, वो सारे वापस आ गए हैं। और अगर मैं वापस आती हूँ दोबारा मैंने यानी आगे यानी जो भी मैंने अभी रेड कलर किया वो करूं, तो ये देखिए यहाँ पर अंडू और रीडू का ऑप्शन है। अंडू और रीडू, अब अंडू सारे हम लोगों ने कर लिए थे कंट्रोल Z से। अब रीडू करने के लिए कंट्रोल+Shift+Z की नजर आ रही है, या ये कर्सर नजर आ रहा है आप लोगों को? यहाँ से जस्ट आप इस एरो पर भी क्लिक करेंगे तो ये सारा रीडू होता जाएगा। ठीक है, ये सारे का सारा रीडू होगा जब तक ये बिल्कुल खत्म नहीं हो जाता। यहाँ पर ये लाइन एक नॉन स्टॉप स्टॉप का साइन नहीं आ जाता, तब तक आप लोगों ने रीडू करना है। ठीक है, ये हम लोगों के कलर चेंज हो गए। पिक्चर चेंज करनी है, आप लोगों ने क्या करना है, अपलोड पर जाना है। जो आप लोगों को पिक्चर पसंद है आप लोगों ने अपलोड करनी है। अपलोड फाइल पर क्लिक करें। अपलोड फाइल पर क्लिक करने के बाद जो पिक्चर आप लोगों को पसंद है, फॉर एग्जांपल शायद मेरी यहाँ पर कोई पिक हो, मैं देखती हूँ। नहीं, कोई पिक्चर नहीं है। अच्छा, यहाँ से फॉर एग्जांपल मैंने जस्ट यही पिक्चर पकड़ ली, मैंने इसके ऊपर डबल क्लिक किया, ये यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। ये पिक्चर यहाँ पर अपलोड हो गई। इसके ऊपर पिक्चर के ऊपर क्लिक करके इसको ड्रैग करके इस सर्कल के ऊपर ले गए, ये पिक्चर इधर ऐड हो गई। जस्ट पिक्चर अपलोड करने का तरीका मैंने बताया है, क्योंकि पिक्चर अभी मेरे पास यहाँ पर थी नहीं कोई। ठीक है, दूसरी बात ये, अब आपने क्या करना है, अब आपने अपने रिज्यूमे को एडिट करना है। दो चीजें मैंने आपको बता दी, कलर कैसे चेंज होना है, पिक्चर कैसे एडिट होनी है। ठीक है, यहाँ पर मेरे ख्याल से कोई पिक्चर पड़ी हो किसी की। हम्म, यहाँ एलिमेंट्स है किसी लड़की। अच्छा, अपनी पिक्चर नहीं ऐड करनी, किसी और की करनी है, तो ये देखिए एलिमेंट्स में जाए, मैंने गर्ल लिखा, मैं लड़की हूँ, मैं गर्ल की लूंगी। आप लोग बॉयज, आप बॉयज की ले लेना। अब यहाँ से मैं किसी भी लड़की की पिक्चर उठा लेती हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये पिक्चर थी, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, मैं ड्रैग करके इसको वापस सर्कल के ऊपर लेके गई हूँ कर्सर से, तो ये पिक्चर इधर ऐड हो गई। ठीक है, इतना समझ आ गया? सब लोग मैसेज करें। पिक्चर ऐड करना नहीं समझ आया? जस्ट आप लोगों ने अपलोड करनी है पिक्चर। ये देखिए मैंने अपलोड में काफी पिक्चर्स अपलोड की हुई हैं। आपने जोन सी पिक्चर ऐड करनी है उस पिक्चर के ऊपर क्लिक करें। ठीक है, वो पिक्चर आपके पास आ गई स्क्रीन पे। आपने इस पिक्चर को क्लिक करके लेकर जाना है अपने सर्कल के पास, मतलब आपके फ्रेम के पास। मैं ले गई और यहाँ पर ये पिक्चर ऐड हो गई। बस इतना सा काम है अपलोड का।
ठीक है। अब उसके बाद आपने क्या करना है, मैं ये थोड़ा स्क्रीन को जूम कर रही हूँ, ये देखिए नीचे से मैं जूम कर रही हूँ, जूम इन जूम आउट हो जाती है, तो मैं इसको जूम कर रही हूँ। अब मैंने इसको एडिट करना शुरू करना है। सबसे पहले मैंने अपना नाम चेंज करना है। ऊपर इसका नाम था दानी मार्टिनेज, जो भी नाम था इसका, तो मैंने यहाँ पे अपना नाम लिखना है कुरतुल्लाह नामिर। तो ये मैंने इसको डबल क्लिक किया, या जस्ट मैंने आखिर में क्लिक करके बैक स्पेस कर दिया, तो यहाँ पर मैं अपना नाम लिखूंगी। हाँ जी, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी दिल। यहाँ पर मैं नेम लिख रही हूँ, मैंने कैपिटल लेटर में लिखना है, मैंने कैप्स लॉक ओपन कर दिए, तो URATULAIN। ठीक है, ये मैंने अपना नाम लिख दिया। मैंने अपना फादर नेम लिखा। उसके बाद मैंने लिखा कि मैं कौन हूँ। हम लोग एक कंटेंट राइटर है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगी कंटेंट राइटर। कंटेंट राइटर लिखने के बाद यहाँ पर मैंने जस्ट बता देना है कि मैं कंटेंट राइटिंग में क्या क्या सर्विसेज दे रही हूँ। मैंने यहाँ पे लिखना है हाय तो नहीं लिखेंगे, लिखेंगे स्टार्ट करेंगे IM से। IM, मैं थोड़ा और जूम करती हूँ ताकि आप लोगों को नजर आ जाए। नजर आ रही है स्क्रीन? स्क्रीन नजर आ रही है? जरा मैसेज करें सारे। आई एम अ प्रोफेशनल कंटेंट राइटर। जितने इयर्स का आपका एक्सपीरियंस है या जो आपके क्लाइंट का एक्सपीरियंस है वो आप लोगों ने लिखना है। आई एम अ प्रोफेशनल कंटेंट राइटर। आई हैव 5 years ऑफ, सॉरी स्क्रीन थोड़ी मैं कर लूं, आप लोगों को नजर आ जाए। इस फील्ड। अच्छा ये देखिए, मैंने छोटा सा हमारा इंट्रोडक्शन लिख दिया। मैंने ग्रामरली एक्सटेंशन इंस्टॉल की हुई है अपने लैपटॉप के ऊपर। डिस्कशन बाद में कर लीजिएगा, मैं आप लोगों को प्रॉपर टाइम दूंगी, अभी सीख लें। अच्छा टाइम शॉर्ट है तो जरा जल्दी कर लें, ये सीख लें पहले। अब मैंने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लिख दिया। मैं प्रोफेशनल कंटेंट राइटर, आई हैव 5 years of experience in this field. I can create any type of content for your brand and company। ठीक है, ये इतनी सी लाइन हो गई है। उसके बाद अब आप देख सकते हैं कि ये लाइनें थोड़ी सी आगे पीछे आ रही हैं, यहाँ से कम है, यहाँ से इसका टेक्स्ट ज्यादा है, तो मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा। मैं इसको लाइन करना चाह रही हूँ। लाइन करने के लिए ये अलाइनमेंट का ऑप्शन होता है, आप इस पर क्लिक करें। अगर आपको दरमियान में चाहिए, दरमियान की अलाइनमेंट चाहिए, तो इसके ऊपर इस तरह से क्लिक करें, इसको सेंटर अलाइन कर दें। अगर आपको यानी राइट अलाइन चाहिए तो राइट अलाइन कर दें। अगर आपको दरमियान में, जैसे कि मैं कह रही थी कि इक्वल आए सारा टेक्स्ट, तो ये इक्वल अलाइन हो गई है। ठीक है, अगर आपको राइट में चाहिए, मतलब लेफ्ट में चाहिए, तो दोबारा क्लिक करें। तो मैं अभी इसको बस ये इक्वल कर रही हूँ। ओके, मुझे इक्वल चाहिए थी। और अगर आपने इसका साइज स्मॉल और लार्ज करना है, मतलब फॉर एग्जांपल मैंने इसको, इसका साइज और बड़ा करना है, तो मैं ये प्लस पर क्लिक करूंगी, या जितना मुझे साइज चाहिए, बल्कि 100 भी चाहिए, तो मैं यहाँ पर 100 लिखूंगी और एंटर प्रेस करके इसका साइज बड़ा कर दूंगी। अभी मुझे इसके जितना चाहिए साइज, ये नीचे वाले बॉक्स के जितना 33.8, मैंने इसको कॉपी किया, इस वाले साइज पर गई, यहाँ पर पेस्ट करके एंटर कर दिया। ये मेरा साइज हो गया बड़ा। मैं इसको बोल्ड करना चाह रही हूँ, ये देखें बोल्ड भी लिखा हुआ है, बोल्ड कर दिया। अच्छा अब मेरी बात सुनिए, डिस्कशन आप लोग बाद में कर लीजिएगा।
अगर आप लोगों ने इसका टेक्स्ट का फॉन्ट स्टाइल चेंज करना है, मतलब जो लिखाई है वो आपने चेंज करनी है, तो वो होगी यहाँ से, ठीक है। यहाँ पर आपके सारे फॉन्ट आ जाएंगे, जो सा फॉन्ट आपको पसंद है आप उस फॉन्ट पर क्लिक करेंगे, आपका फॉन्ट चेंज हो जाएगा। अभी ये वैसे अच्छा लग रहा है, मैं इसको ये वाला कर रही हूँ। ज्वाइनिंग भी है, बोल्ड वाले भी हैं, सारे हर तरह के, ठीक है। अभी मैंने ये वाला किया था, नहीं हाँ ये वाला किया था, तो ये अच्छा लग रहा है, मैंने ये वाला सेट कर लिया। अब उसके बाद आ गया रिज्यूमे की बारी। अगर आपका जो एक्सपीरियंस है, फॉर एग्जांपल एक्सपीरियंस में आपने किस ईयर से किसका कैमरा ऑन हो गया है, पर ये आप लोगों का सेशन नहीं था, जस्ट कंटेंट राइटर वालों का सेशन था, जिनको नहीं आती कंटेंट राइटिंग। सॉरी मैं बोल रही हूँ पूरे 2 घंटे से, इसलिए मेरी आवाज थोड़ी सी खराब हो गई है, तो थोड़ा सा बेयर कर लीजिएगा। अच्छा ये देखिए, एक्सपीरियंस में आप लोगों ने क्या लिखना है, सबसे पहले तो आप लोगों ने ईयर बताना है कि किस साल से किस साल तक आप लोगों ने की। फॉर एग्जांपल 2015 से लेकर आपने 20 तक की है, तो 2020 लिख दें। उसके बाद आपकी जो कंपनी है आप लोगों ने वो लिख देनी है। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने काम किया था, किसी ऊंची कंपनी का नाम लिख दें, जो भी आप लोगों ने काम किया था, AB इंडस्ट्रीज, जो भी आपकी कंपनी का नाम है आप लोगों ने वो नाम लिख देना है। अच्छा इसका साइज भी स्मॉल और लार्ज करना है, तो ये आप लोगों को मैंने टेक्स्ट का साइज स्मॉल और लार्ज करने का तरीका बता दिया, राइटिंग चेंज करने का भी तरीका बता दिया। अगर आपने अपने टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, तो ये टेक्स्ट का कलर इस ए के ऊपर क्लिक करें, जो कलर आपको चाहिए आप वो कलर कर सकते हैं, ठीक है। अभी हमें ब्लैक ही चाहिए, तो मैं ब्लैक रख रही हूँ। उसके बाद मार्केटिंग एक्सपीरियंस के बाद, यानी अपने ईयर और इंडस्ट्री, यानी जो कंपनी का आपका नेम है, मैं इधर कंपनी ही लिख देती हूँ, AB कंपनी। AB कंपनी, ठीक है, ये कंपनी का नेम आ गया। जो जिस पोजीशन पर आप काम कर रहे थे या आपका क्लाइंट काम कर रहा था, उस पोजीशन का नाम लिख देना है। मतलब फॉर एग्जांपल वो एक कंटेंट राइटर का काम कर रहा था, तो मैं यहाँ पर कंटेंट राइटर लिख दूंगी। अब उसके बाद उसकी स्किल्स बता देनी है आपने, ठीक है। इंशाल्लाह हम जब सेशन स्टार्ट करेंगे प्रॉपर, उसमें मैं स्किल्स को ऐड करने का तरीका भी बता दूंगी आप लोगों को कि स्किल्स को कैसे ऐड करते हैं। तो ये देखें, अभी अभी हम कंटेंट राइटर हैं, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 100% जेन्युइन कंटेंट। अभी मैं जल्दी जल्दी लिख रही हूँ, ग्रामरली मेरे स्पेलिंग ठीक कर देगा, तो आप लोगों ने मेरे स्पेलिंग्स में मिस्टेक्स नहीं निकालनी, ठीक है। 100% जेन्युइन कंटेंट। उसके बाद 100% प्लेगरिज्म फ्री। अच्छा बस 1 सेकंड वेट करिएगा। मेरी वॉइस क्लियर नहीं है? मैसेज करिएगा जरा मुझे सारे, वॉइस और स्क्रीन क्लियर है आप लोगों को? माइक म्यूट रखिए अपने। अच्छा यहाँ पर 100% प्लेगरिज्म फ्री, और थर्ड वाला हम लोग लिख देंगे फास्ट डिलीवरी, लिख देते हैं। नहीं, कंटेंट के लिए क्या होगा, कंटेंट के लिए होगा इंगेजिंग कंटेंट, 100% इंगेजिंग कंटेंट, ठीक है। ये हम लोगों ने उसकी स्किल्स बता दी। अच्छा जो जॉब होगी उससे रिलेटेड आपको स्किल्स खुद लिखनी पड़ेंगी, ये बात याद रखिएगा। स्किल स्किल उसने नहीं बतानी,
उसने बस बता देना मैंने इस कंपनी में जॉब की थी और मेरे जो क्या कहते हैं पोजीशन थी वो इस तरह से थी, मतलब वो मैनेजर था, वो असिस्टेंट मैनेजर था, वो जो भी था। तो आपने यानी वो बता देगा कि मेरी ये पोजीशन थी और ये कंपनी थी, मेरी कंपनी इस चीज से रिलेटेड थी। फॉर एग्जांपल उसकी कंपनी किसी ट्रक्स वगैरह से रिलेटेड है, तो आप लोगों ने पहले पूरी कंपनी पे रिसर्च करनी है, फिर उसकी पोजीशन पे रिसर्च करनी है कि उसकी जो पोजीशन है, मतलब अगर वो मैनेजर है तो एक मैनेजर की क्या क्या स्किल्स होती हैं, ये आप लोगों ने गूगल पर सर्च करनी है और फिर वो स्किल्स लिखनी है। इतना आसान नहीं है रिज्यूमे, रिज्यूमे पे भी टाइम लगता है, बस एक टेम्पलेट का मैं बता रही हूँ कि थोड़ी बहुत आसानी है। बट ये आसान मैं करूंगी इंशाल्लाह जब मैं प्रॉपर सेशन में आप लोगों को बताऊंगी। अच्छा, उसके बाद अब ये देखिए एक्सपीरियंस तो मैंने आपको बता दिया कैसे ऐड करना है। आप चाहे 10 एक्सपीरियंस ऐड करें तो इसी तरीके से ऐड होंगे। पहले ऊपर आप लोगों ने सन बता देना कि कब से कब तक उसने काम किया, फिर किस कंपनी में काम किया, फिर उसकी पोजीशन क्या थी, फिर उसके बाद उसकी स्किल्स क्या थी। ये 4 चीजें आप लोगों ने एक्सपीरियंस में हर यानी हर जॉब के एक्सपीरियंस में आप लोगों ने ऐड कर देनी है। उसके बाद यहाँ पर बारी आ जाती है एजुकेशन की। ठीक है, ये वाला हिस्सा एजुकेशन का आ गया। हर रिज्यूमे के टेम्पलेट में ये सारी चीजें अलग अलग जगह पर होती हैं, बट अभी हमारी जो है मैं वो बता रही हूँ। ठीक है, अब एजुकेशन की बारी आ गई। सेम वही बात कि उसने किस ईयर में पहले एजुकेशन की। फॉर एग्जांपल मैंने 2016 टू 20 में अगर कुछ किया है, जो भी किया है, तो मैंने अपनी अगर मास्टर्स कंप्लीट किया है 2018 टू 20 में, तो मैं यहाँ पर ये लिख दूंगी, अपनी यूनिवर्सिटी का नेम लिख दूंगी। उसके बाद यानी जो डिग्री थी मेरी मास्टर डिग्री थी, तो मैंने मास्टर डिग्री लिख दिया। मास्टर डिग्री लिख दिया। उसके बाद बैचलर्स की लिखनी है, पहले बैचलर्स की लिखनी है फिर मास्टर्स की लिखनी है। बैचलर्स ही रहने देना था वैसे इधर। तो ये बैचलर्स की डिग्री हो गई। और ये मैं इसी को अगर इसी को कॉपी करके मैंने एक ही जगह से दोनों यानी डिग्री ली है, तो मैं इसको डिलीट करूंगी। मैं इसी को के ऊपर क्लिक करूंगी, ये मैंने कॉपी किया, ये मैं ड्रैग करके नीचे ले आई। ठीक है, इसी जगह से मैंने की थी, बस मैंने सन चेंज करना है 16 टू 18। ये मैंने 16 लिखा, ये मैंने 2018 लिखा, ये मैंने यूनिवर्सिटी वगैरह का नाम ठीक किया। अच्छा, अब किसकी रिकॉर्डिंग ऑन हो गया है? एक सेकेंड, मैं आपकी स्टॉप कर देती हूँ, वेट करें। पहले मैंने स्टॉप कर दिया आपकी। अच्छा, ये आपकी डिग्रीज ऐड हो गई। ठीक है, एजुकेशन आपकी ऐड हो गई। एजुकेशन को ऐड करने के बाद आप लोगों ने अपनी स्किल्स ऐड करनी है। अगर आपकी स्किल्स आपने चेंज करनी है, मतलब फॉर एग्जांपल आप रिज्यूमे राइटिंग को स्किल कहते हैं अपनी, तो आप इधर रिज्यूमे राइटिंग लिख दें। रिज्यूमे राइटिंग स्किल कितने परसेंट आपकी अच्छी है वो लिख दें। उसके बाद कवर लेटर लिख दें। कवर लेटर आ गया। कवर लेटर के बाद आपका आ गया ब्लॉगिंग या ब्लॉग पोस्ट। ब्लॉग पोस्ट आ गया। कितने परसेंट आपकी स्किल अच्छी है आपने वो बता देना। ठीक है, अब यहाँ पर ये कैसे ऐड होगा, ये लाइंस होंगी। ठीक है, अभी बस मैं इतना ही बता रही हूँ, जितने परसेंट आपने लिखना है इसको एडिट करें। ये एडिट नहीं हो रहा, आप लोगों ने एडिटेबल पकड़ना है, तो इसको एडिट करें और आप ये लिख सकते हैं। सॉरी, ये कौन कर रहा है, मैं बता देती हूँ। आप लोगों ने एलिमेंट में जाना है। एलिमेंट में जाके आप लोगों ने बॉक्स लिखना है। ठीक है, बॉक्स लिखने के बाद जिस यानी कोई एक बॉक्स शेप से पकड़ लेना आप लोग। शेप पकड़ते हैं, शेप्स। शेप्स लिखे एलिमेंट्स में, एक बॉक्स पकड़े जो राउंड है जिसके कॉर्नर हो। ठीक है, राउंड जिसके कॉर्नर हो, तो ये हमारे पास राउंड है ना, तो इसके राउंड कॉर्नर होने चाहिए। अब इसकी शेप को मैं थोड़ा सा छोटा कर रही हूँ, ये देखिए वो शेप आ गई है। अब हम लोगों ने इसको 100% करना था, इसको मैं थोड़ा सा छोटा करूंगी साइज में जितना मुझे चाहिए, छोटा करके
मैं इसके ऊपर इसको ले जाऊंगी। अब इसको थोड़ा सा इसका साइज वगैरह चेंज कर लें, जितना आपने करना है, इधर से करें उधर से करें, जिधर से आपने इसका साइज चेंज करना है, या पीछे वाली को रिमूव करके, ये जो पीछे वाली थी इसको मैंने रिमूव कर दिया, मैंने इसको 100% लिखना है रिज्यूमे राइटिंग को, तो मैं इसका साइज थोड़ा सा बड़ा करूंगी और ये देखें ये पूरे का पूरा आ गया इस तरह। अब जो 100% है वो कैसे लिखना है, इसको मैं डिलीट कर रही हूँ। यहाँ से आपने टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स आ जाएंगे आपके पास, हेडिंग ऐड करनी है, हेडिंग का टेक्स्ट पकड़ें, सब हेडिंग ऐड करनी है, सब हेडिंग का पकड़ें, और लिटिल बॉडी टेक्स्ट करना है तो लिटिल का करें। अभी हमें लिटिल ही चाहिए तो यहाँ पर जस्ट हम लोगों ने लिख देना है 100 और परसेंटेज का साइन लगा देना है। इसको स्मॉल करें, ठीक है, स्मॉल करके यहाँ पर ले गए और स्मॉल करें इसका साइज, यहाँ से करें या ड्रैग करके कर लें। ठीक है, ये 100% हो गया। अब उसके बाद आ गया इंफॉर्मेशन हमारी, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में यहाँ पर आपने सबसे पहले अपना नंबर दे देना है। सारा टेम्पलेट रेडी है, बस आप लोगों ने अपने यानी चेंजेस करने हैं। जब भी आप इंटरनेशनल लेवल पे या ऑनलाइन वर्किंग करते हैं ना, तो मैं आप लोगों को ये सजेशन देती हूँ कि आप लोगों ने अपना कंट्री कोड लाजमी लिखना है। हम लोग 0 से स्टार्ट करते हैं ना अपना नंबर पाकिस्तान में, पर आप लोगों ने ये नहीं करना, आप लोगों ने +92 लिखना है, ठीक है, +92 हमारा जो कंट्री कोड है वो लिखना है। +92 मैं अपना नंबर लिख रही हूँ जो है 03338336958, ठीक है, यहाँ नंबर आ गया। यहाँ पर आप लोगों ने अपना जीमेल एड्रेस लिखना है, जीमेल एड्रेस लिख दिया मैंने, एक सेकेंड। जीमेल एड्रेस लिख दिया। अब आगे वेबसाइट की बारी, अब आगे वेबसाइट की बारी। वेबसाइट में आप लोगों की वेबसाइट नहीं है, बट मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी, यहाँ पर आप लोगों ने अपना लिंक्डइन का अकाउंट ऐड करना है, लिंक्डइन के अकाउंट का लिंक ऐड करना है। थैंक यू सो मच महनूर। लिंक्डइन का अकाउंट ऐड करना है और यहाँ पर होम पर जाकर आपने अपना एड्रेस ऐड कर देना है। अब मेरा एड्रेस मैं यहाँ पर पूरा तो लिख नहीं सकती हूँ, मैं यहाँ पर लिख दूंगी लाहौर पाकिस्तान, ठीक है, लाहौर पाकिस्तान, ठीक है। आप लोगों ने यहाँ पर अपना एड्रेस ऐड कर देना है और ये वेबसाइट पर यहाँ पे आप लोगों ने अपना लिंक्डइन का अकाउंट ऐड करना है, और उसका तरीका भी मैं बता देती हूँ कि वो अकाउंट कैसे बनता है, ठीक है। अभी हमारा रिज्यूमे रेडी हो गया, पिक्चर देख लें जो अभी लग सकी है। मैं यहाँ से दोबारा से एक लड़की की पिक्चर लगा देती हूँ ताकि थोड़ा सा हमारा ये जो इमेज है वो नॉर्मल लग जाए, इंसानों वाला लग जाए। और कलर भी चेंज कर देती हूँ, डार्क वाला कर देती हूँ। कलर चेंज करना भी दोबारा देख लें जिन लोगों ने नहीं देखा था। अच्छा चलें, बस हो गया, हमारा रिज्यूमे रेडी हो गया, ठीक है। और कोई चीज अगर आप लोगों ने हेडिंग ऐड करनी है, फॉर एग्जांपल आप लोगों ने अपनी डेट ऑफ बर्थ या कुछ भी सर्टिफिकेट्स ऐड करने हैं, तो आप ये देखें इन सब चीजों को, ये देखें ये जो स्किल्स हैं आपकी, इन सब चीजों को ड्रैग करके, एक सेकेंड, इनको ऊपर कर दें, मैं इसको ड्रैग करके ऊपर लेकर जा रही हूँ। कौन सा वाला आइकन बताएं मुझे, मैं बताती हूँ। इसको मैं ड्रैग करके ऊपर लेके जा रही हूँ, ये वाले आइकन ऐड करने हो। अच्छा जी, आप लगे हुए हैं अब्दुल्ला, अच्छा मुझे पता लग गया। एक मिनट में बता देती हूँ। इन सबको मैं सिलेक्ट करके ना जरा ऊपर ले जाऊं, मैंने एक कोर्स पेज बनानी है, आप लोगों को बताना है कि एक और चीज कैसे ऐड होगी। एक मिनट अब्दुल्ला, मैं आपको बता देती हूँ आइकन कैसे ऐड होंगे। यहाँ पर स्पेस बन गई है। आप लोगों को अब चाहिए कि आप लोगों ने न्यू हेडिंग ऐड करनी है, ये हेडिंग को कॉपी करें, नीचे लेके जाएं, यहाँ पर सर्टिफिकेट्स ऐड कर लें, ये देखिए सर्टिफिकेट्स, ठीक है, सर्टिफिकेट की हेडिंग आ गई।
उसके बाद यहाँ से ये वाला ऑप्शन कॉपी करें, ठीक है, ये वाला कॉपी करके यहाँ पर आ गया। यहाँ पर आप बताएं किस सन से किस सन तक, यानी किस सन से या किस डेट से किस डेट तक आप लोगों ने वो सर्टिफिकेट के लिए काम किया था, या जिस ड्यूरेशन क्या थी। और उसके बाद जहां से आप लोगों ने सर्टिफिकेट लिया था वो बताएं, और नीचे लिख दें कि जो सा सर्टिफिकेट आप लोगों ने लिया था वो कौन सा था। मतलब फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने कंटेंट राइटिंग का सर्टिफिकेट लिया है, तो आप लोगों ने वो लिख देना है, ऊपर लिख दें नीचे लिख दें, ये आप लोगों की अपनी मर्जी है। अगर आप लोगों का क्लाइंट कोई डिमांड करता है, अगर वो डिमांड करेगा तो वो पहले आप लोगों को सैंपल देगा किस तरह का बनाना है, तो आप लोग अपना कस्टम सैंपल भी यहाँ पर बना सकते हैं, ठीक है, मैंने आप लोगों को बता दिया। अच्छा, आपने मुझसे आइकन का पूछा था, एक सेकंड में बताती हूँ। आइकन आप लोगों के ऐड होंगे एलिमेंट से। अब इन लोगों ने एलिमेंट में आइकन में, एक सेकंड में थोड़ा सा जूम कर लूं, आप लोगों को नजर भी आ जाए। उन्होंने फोन का आइकन ऐड किया, यहाँ पे आप कॉल लिखें, कॉल या फोन लिख दें, ये देखें हर तरह के आइकन यहाँ पर आ जाते हैं। आपको जिस तरह का आइकन चाहिए यहाँ पर मिल जाएगा। ईमेल का चाहिए, ईमेल लिखें, जीमेल का चाहिए, जीमेल लिखें, ये ईमेल का आइकन है। अगर आपको जीमेल का आइकन चाहिए तो आप जीमेल लिखें, जीमेल का आइकन आ गया। उसके बाद होम वेबसाइट का चाहिए था, वेबसाइट का आ गया। मैंने आप लोगों को बोला यहाँ पे लिंक्डइन ऐड करना है, लिंक्डइन लिखें, लिंक्डइन का आइकन आ गया। हर तरह का आइकन, हर तरह की चीज आपको यहाँ से इजीली मिल जाएगी, ठीक है। चले एक सेकंड में रिकॉर्डिंग स्टॉप कर लो, फिर जो क्वेश्चन आप लोगों के पूछ लीजिएगा। 2 मिनट रह गए। आप लोगों ने शेयर पर क्लिक करना है, शेयर पर क्लिक करने के बाद डाउनलोड पर क्लिक करना है। आप लोगों ने पीडीएफ में इसको डाउनलोड करना है, ठीक है, पीडीएफ प्रिंट या पीडीएफ स्टैंडर्ड जो सा मर्जी कर लें। तो भी अगर आप लोगों ने इमेज फॉर्म में चाहिए तो पीएनजी रहने दें, अगर आप लोगों ने प्रिंट निकलवानी है तो पीडीएफ प्रिंट करें और डाउनलोड कर लें। ले जी, आपकी पीडीएफ में सीवी डाउनलोड हो गई। ये थोड़ा सा वेट करना है यहाँ पर, ठीक है, लोडिंग का। ठीक है, ये आपकी डाउनलोड हो गई, बस इतना सा काम था। चलो मैं 1 मिनट रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दूं, फिर बोलिएगा।